पूरे हिंदुस्तान में बिरयानी का एक अलग ही क्रेज है। चाहे हम कितना भी पिज्जा लवर या मोमोज लवर क्यों ना बन जाए, एट द एंड हमें बिरयानी ही चाहिए होता है। और बिरयानी खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है ना, वो और किसी भी खाने से हमें नहीं मिल सकता अगर हम ओरिजिनल हिंदुस्तानी है तो आपके घर में भी बिरयानी ज़रूर बनती होगी। हर जगह बिरयानी अलग-अलग किस्म की बनती है। तो आज जो मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ वो कुछ डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोलकाता बिरयानी, जो कि बंगाल की बिरयानी है। और इस बिरयानी में सबसे खास बात जो है वो है आलू। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे, अगर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा तो आप भी सोच रहे होंगे बिरयानी में आलू। ऐसे ही पहली दफ़ा मेरे यहाँ कोई भी बिरयानी खाता है तो वो यही सवाल करता है, लेकिन पहली दफ़ा खाने के बाद लोग इस बिरयानी के फ़ैन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुकर में मैंने आलू डाल दिया है। आलू आपने बिल्कुल बड़े-बड़े साइज़ के लेने हैं और आलू को सिर्फ 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। अब आलू के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब दही। और ये जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ना, ये सबसे ख़ास चीज़ है इस बिरयानी की, ये है कोलकाता बिरयानी मसाला। इस मसाले में इतनी ज़्यादा खुशबू और इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है ना कि ये एक चुटकी ही काफ़ी होता है इन इतने सारे आलूओं में डालने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पे हाफ कप मिल्क डाला है और थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ। कोलकाता बिरयानी में जो फूड कलर डलता है ना, वो रेड कलर का नहीं होता है, वो येलो कलर का फूड कलर होता है। तो मैंने वो उसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस बिरयानी की जो सबसे ख़ास चीज़ है ना, वो कोलकाता बिरयानी मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है वही है। उसका प्रिपरेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो बिरयानी मसाला है ना, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलता है। घर पे खुद से प्रिपेयर करना होता है या फिर बंगाल में ही आपको ये मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और ये देखिए, लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, करीब 4 टू 5 टेबल स्पून ये लहसुन होगा। और साथ में मैंने यहाँ पे देखिए दही ली है। दही के साथ ऐसा है ना कि आपने इसमें बिल्कुल खट्टी दही डालना है। यानी कि आपने बिरयानी बनाना है तो आप एक दिन पहले से दही ले आइए, या आपके लोकेलिटी में अगर दही मिल जाए खट्टी तो आप स्पेशली शॉपकीपर को बोल करके कि आपने खट्टी दही चाहिए, आपने खट्टी दही ले लेनी है। साथ में यहाँ पे मैंने देखिए लाल मिर्च पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, और साथ में मैं यहाँ पे 3 प्याज ले रही हूँ। अगर बड़े प्याज आपके पास हैं तो आप एक ही प्याज लीजिएगा, या फिर 2 प्याज भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही को शामिल कर लिया। अच्छा, दही जो है ना वो अच्छे क्वांटिटी में आपने डालना है, क्योंकि ये बिरयानी जो है ना बहुत ही लाइट होता है और फुल ऑफ फ्लेवर होता है। तो इसमें जो फ्लेवर आएगा ना, वो बिरयानी मसाला और दही से ही आता है स्पेशली। इसलिए आपने खट्टी दही डालना है। सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है मैरिनेशन के लिए। तो मैंने रैंडमली प्लान बना लिया था कि मैं आज बिरयानी बनाऊंगी, तो मैं हैंड टू हैंड इनको बना लूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। उससे बिरयानी में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बिरयानी को मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर दिया है मैंने। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने हाफ एन आवर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब चलिए अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे आलू की प्रिपरेशन हो चुकी है, चिकन की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हमें प्रिपरेशन करनी है चावल की। तो आलू में सारे मसालों को डालकर मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। उसे 2 विसल तक ही कुक करना है मुझे। और चिकन जब मैरिनेट हो जाएगा आधे घंटे के बाद मैं उसे चढ़ाऊंगी। और ये देखिए, ये मेरे पास राइस है। मैंने कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो जो मीडियम साइज का टी कप होता है ना, उससे मैंने यहाँ पे 4 कप्स ऑफ राइस ले लिया है। बिरयानी वाला राइस है ये। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लूंगी, और वॉश करके इसमें पानी डाल करके डिप करके इसको भी तब तक मैं ऐसे ही भीगता हुआ रहने दूंगी जब तक मैं चिकन और आलू को प्रिपेयर कर लूंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे प्याज को कट कर रही हूँ, जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था। तो प्याज मेरे पास छोटे साइज के अवेलेबल थे, इसलिए मैंने 3 प्याज लिए हैं। आपके पास एकदम बड़ा साइज का प्याज होगा ना, तो आप 1 प्याज ही लीजिएगा। और अगर मीडियम साइज के प्याज होंगे तो आप 2 प्याज ले लीजिएगा। बिल्कुल फाइन चॉप करना है आपने प्याज को। तो यहाँ देखिए, आधे घंटे कंप्लीट हो गए हैं। चिकन मेरा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब कुकिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है बड़े से भगोने को। इसमें ही मैं हमेशा बिरयानी बनाती हूँ, और मेरे जो चावल का मेजरमेंट है ना, वो बिल्कुल इस बिरयानी में परफेक्ट आता है। तो वैसे तो बिरयानी में रिफाइंड ऑयल ही डलता है, लेकिन मेरे घर में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए इस मोमेंट पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल।
तो चिकन हम बना रहे हैं, इसमें कोई फैट कोई चिकनाई नहीं होती है, इसलिए ऑयल हमें थोड़ा अच्छे से ही लेना है। तो ऑयल को मैंने यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल जैसे ही हमारा हॉट हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने डाला है 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ मैं, साथ में मैंने 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता डाला है मैंने इसके अंदर। अब जैसे ही हमारा मसाला ये जो है ना क्रैक होने लग जाएगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज जो हमने बारीक कट करके रखा था। और प्याज को हमने है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो हल्का सा प्याज को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और प्याज फ्राई करने के बाद मैंने जो अपना चिकन मैरिनेट करके रखा है ना, उस चिकन को मैं डायरेक्टली इस मसाले में डाल दूंगी। ये ध्यान दीजिएगा बिल्कुल दोस्तों कि इस बिरयानी में जो है ना बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाता है। और आपको शायद ऐसा देखने से लग रहा होगा कि इसमें मसाला नहीं जाता है तो इसमें टेस्ट कैसे आएगा, तो वही मैंने आपको बताया कि इस मसाले में जो बिरयानी मसाला पाउडर जो मैंने डाला है ना, वो अलग बिरयानी मसाला पाउडर है। जनरली जो बाकी बिरयानी मसाले का जो पाउडर होता है ना, उससे कुछ डिफरेंट होता है इसका पाउडर, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी बिरयानी बनाई है तो मैंने वो डिफरेंस देखा है। सारी बिरयानियों का भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं 3-4 टाइप्स की बिरयानी बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन हो गया था, तो मैंने जो भी मैरिनेट किया था ना अपना चिकन, उसको इसमें डाल दिया है। और डाल करके मैंने देखिए यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, तो शायद मैंने और भी नमक इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे नमक ऐड करने के बाद मैं इनको ऐसे ही ढक्कन से खोल करके कुक करूंगी, या फिर मैं अगर ढक्कन से कवर भी करूंगी ना तो मैं हाई फ्लेम पे कुक करूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चिकन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो बहुत जल्दी गल जाता है। और स्पेशली इस बिरयानी में जब हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा जल्दी गल जाता है। मैं चाहती हूँ कि चिकन को थोड़ा लंबे टाइम तक कुक करें, तो इस वजह से मैं इनको कम देर के लिए मैरिनेट करती हूँ। तो जब तक एक साइड पे हमारा चिकन कुक हो रहा है ना, मैं दूसरे साइड पे चावल के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए एक पतीला रख दिया है गैस पर, गैस मैंने ऑन कर दिया है। पानी की क्वांटिटी का आपने इतना इसमें हिसाब किताब नहीं करना है, क्योंकि इन चावलों का पानी जो है ना वो हमें पूरा स्ट्रेन कर देना है, यानी कि पानी को छान के चावल को छान के इसके अंदर से हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए पानी के अंदर मैंने यहाँ पे 3 हरी इलायची को बीच से क्रैक करके इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी स्याजीरा। स्याजीरा आपके पास है तो डाल लीजिए, लेकिन इसमें जीरा ना बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें जीरा बिल्कुल भी नहीं जाता है। अगर स्याजीरा आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इलायची और तेज पत्ता डाल दीजिए। ठीक है जी। यहाँ पर डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक का भी जो मेरा हिसाब है ना वो फिक्स्ड है। आई नो कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे शायद। तो मैं जब चावल का जो मेरा कप है ना, उसके हिसाब से मेरे नमक का जो स्पून है ना वो बिल्कुल 1 कप राइस में 1 स्पून नमक जो है ना एकदम फिट आता है। तो जैसे मैंने डाला है 4 कप के करीब मैंने यहाँ पे चावल लिए थे, तो मैंने 4.5 स्पून, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़ाकर ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और ऊपर से मैं लिड से इनको कवर कर दूँगी और बॉयल आने का वेट करूँगी। और ये देखिए दूसरी तरफ जो मेरा चिकन है ना वो बहुत अच्छे से कुक होने लग गया है। मसाला आपने देखा, मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट, दही और लाल मिर्च डाला था। लाल मिर्च पाउडर भी है ना आपने अच्छे से डालना है, ठीक है। और दही जो है ना बिल्कुल गेम चेंजर है इस बिरयानी में, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप खट्टी दही नहीं डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बिरयानी में फ्लेवर ही नहीं है। और यहाँ देखिए चावलों को भी मैंने उसी टाइम पे भिगा लिया था जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। तो चावल को भी भीगे हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि चिकन हमारा कुक हो रहा है और चावल देखिए हमारा भीग गया है अच्छे से। अब हम चावलों का जो पानी है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चावलों के पानी में ये देखिए बॉयल आने लग गया है। लिड को हटा दूंगी मैं। अब यहाँ पे ना चावल पानी में शामिल करने से पहले मैं फ्लेम को कम कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजरस होता है, आपका हाथ भी जल सकता है और गर्म पानी से भी जल सकता है और स्टीम से भी बहुत तेजी से हाथ जल जाता है। मैंने बहुत बार अपने हाथ जलाए हैं इस बिरयानी को बनाने में और काफ़ी लंबा अरसा लगा है मुझे इस बिरयानी को सीखने में, क्योंकि ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है इसलिए मुझे टाइम लगा है, मेरे पास कोई अच्छा मेंटोर नहीं था इसको बताने के लिए, इसलिए
इसीलिए शायद मुझे इसको बनाने में इतना टाइम लग गया सीखने में, लेकिन अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल आसानी से मैं चावलों को ना ट्रांसफ़र कर देती हूँ पानी के अंदर। अब एक बार इसे हल्के हाथ से ना आपने चला लेना है। याद रखिएगा चावल हमारे जो है ना वो ऑलरेडी आधे घंटे से भी ज़्यादा भीगे हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं इस वक्त। अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो चावल हमारे टूटने लग जाएंगे और फिर बिरयानी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चावलों को मैंने यहाँ पे लिड से कवर कर दिया है। अब चलिए चिकन की तरफ चलते हैं। अगेन चिकन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए चिकन हमारा ना बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, यानी कि चिकन अच्छे से कुक हो गया है। लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से इनको टेंडर होने तक कुक कर लिया है। और अब इसका ना आप देख सकते हैं इसमें पानी अच्छा खासा है अभी। तो हमें क्या करना है, इसके पानी को हमें ड्राई आउट करना है। तो अभी हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और हाई पे मैं इनको ना बहुत अच्छे से भून लूंगी ताकि इसका ऑयल जो है ना वो एकदम सेपरेट हो जाए। और याद रखिएगा जब भी आप ये वाला बिरयानी बनाइएगा ना, आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है ये बिरयानी बनाते वक्त, क्योंकि आप देख सकते हैं बैक टू बैक मुझे दोनों ही चेक करना पड़ रहा है। और जैसे ही चावल में बॉयल आया है ना, ये देखिए मैंने बिल्कुल लिड हटा दिया है और बिल्कुल भी इसको लिड से कवर नहीं करना है। और याद रखिएगा इस बिरयानी में आपने चावल बिल्कुल 50% कुक करना है, यानी कि आपने 70% भी कुक नहीं करना है। पहले मैं इसको 70% तक कुक किया करती थी और एज अ रिजल्ट कभी बिरयानी मेरी ठीक बन जाती थी, कभी कभी गीली भी हो जाती थी। एंड अब मेरी बिरयानी कभी भी गीली नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिरयानी हमारा सॉरी चावल जो हमारा है ना वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखने लग गया है। बिल्कुल ये परफेक्ट है। और इसी टाइम पे हमें देखिए बिल्कुल इसी टाइम पे हमें गैस को ऑफ करना है और चावल ने हमें फौरन फटाफट से स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चावलों को स्ट्रेन करने के लिए ना मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। ये स्ट्रेनर मैंने डाल के रखा है और चावलों का पानी है ना गरम बिल्कुल भी बेसिन में डायरेक्ट मत डाला कीजिए, आप किसी बर्तन में स्ट्रेन कीजिए क्योंकि बिल्कुल खौलता हुआ पानी होता है इस वक्त। तो देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर रही हूँ। और देखिए इस बिरयानी को बनाते वक्त ना हम 3 प्रिपरेशन कर रहे हैं, आलू भी बना रहे हैं, चिकन भी बना रहे हैं और चावल, सभी चीज़ों को हम अलग अलग बना रहे हैं। तो स्पेशली जब आप चावल कुक करें ना, आप सारे काम से फ्री हो जाएं तब जाके चावल कुक करें, क्योंकि चावल में अगर आपने 2 से 3 मिनट की भी देरी कर दी ना तो ये आपकी बिरयानी जो है वो गीली हो जाएगी। फिर इसको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ना ही टेस्ट वैसा आएगा और ना ही वो देखने में वैसी बिरयानी जैसी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी से बिल्कुल स्ट्रेन कर लिया इनको। इसी तरह से 2 बार करके मैंने चावलों को पूरा स्ट्रेन कर लिया है। बिल्कुल पानी अलग कर देना है और इन पानी का कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिए चिकन भी हमारा जो है ना वो कंप्लीट कुक हो गया है। तो इसमें से मैं जितने खड़े गरम मसाले मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह, तेज़ पत्ता वगैरह, सब चीज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ऑयल हमने अच्छे से थोड़ा डालना है क्योंकि इसमें कोई चिकनाई नहीं होती है। चिकन हमारा रेडी होने के बाद यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को एकदम आराम से बंद कर देंगे और हमें यहाँ पे दम का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पे बिरयानी को दम के लिए रेडी करना है। तो हम लेयरिंग करेंगे। जब भी हम बिरयानी दम वाली बनाते हैं ना तो उसमें लेयरिंग करनी होती है। तो सबसे फर्स्ट लेयरिंग आप देख रहे हैं वो चिकन की है, वो ऑलरेडी मैंने इसी भगोने में बनाया था। और इसके बाद मैंने जो आलू प्रिपेयर किया था, बस मैंने 2 विसल लगाया था आलू में और आलू के अंदर जो पानी था ना वो थोड़ा सा रह गया था, तो उसमें से मैंने आलू निकाल के इसके ऊपर डाल दिया है। अब आलू डालने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का डाला है। दूध भर के हम 1 कप डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर मसाला, जो बिरयानी मसाला मैंने आपको बताया है वही बिरयानी मसाला आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खुशबू भी इसमें और फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो आपने इसे लिमिटेड डालना है, यानी कि 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। और ये जो मैंने डाला है इसके अंदर ये है केवड़ा वाटर, इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो दोस्तों इसको भी आप बहुत लिमिट से डालिएगा, 1 से 2 ड्रॉप बिल्कुल इनफ होता है, वरना आपकी बिरयानी में बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को खुशबू से एलर्जी भी होती है तो वो नहीं खा पाएंगे। तो मैंने 2 बूंद इसमें केवड़ा वाटर डाला है और अब मैं इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा रही हूँ। तो देखिए चावल हमारे यहाँ पे बिल्कुल 50% कुक हुए हुए हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे दम करना है। दम करते वक्त भी हमारा चावल जो है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक होना चाहिए, तभी हमारे चावलों में ना
अच्छा सा खुशबू, फ्लेवर, टेस्ट सब आ पाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर से वैसे तो जनरली रिफाइंड ऑयल डालते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल नहीं खाता है कोई भी, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से ना घी डाल दिया। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद आपने ऊपर से या तो हाफ कप मिल्क के अंदर आप इन कलर को मिक्स करके डाल दीजिए, या नहीं तो मैं ऐसे ही, जब से मैं इस बिरयानी को बनाते हुए प्रो हो गई हूँ ना, तो मैं ज़्यादा चोचले नहीं करती हूँ। मैं बस यूं ही ऊपर से मैंने कलर को डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब लिड लगा लेंगे और इसके ऊपर कोई भारी सामान रख देंगे ताकि बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो जाए। और यहाँ देखिए फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इस बिरयानी को हमें है ना 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे दम करना है और 10 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे दम कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें दूध डाला था और आप देख लीजिएगा चावल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें दूध डालिएगा। इतना पानी आपका अंदाज होना चाहिए कि आपके चावल, जब तक वो पानी सूखे तब तक आपका चावल जो है वो कुक हो जाए। तो यहाँ बीच में सेंटर पे एकदम मैंने स्पून डाला था, तो ये देखिए इसमें पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि इस बिरयानी का पानी जो है ना अभी नीचे से पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो जैसे जैसे पानी जो है ना वो ड्राई होता जाएगा, गोश्त के अंदर जितना मसाला है ना वो धीरे धीरे उसका पूरा फ्लेवर आपकी चावलों में आएगा। और जितनी लंबे टाइम तक आप इसको अच्छे से दम पे रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा इस बिरयानी में टेस्ट आएगा। पहले मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था, मैं नीचे पानी बहुत कम डालती थी, तो क्या होता था कि चावलों में मेरे बहुत अच्छे से फ्लेवर भी नहीं आ पाता था और मेरा चावल जो है ना वो नीचे से पकड़ लेता था, यानी कि जल जाता था। आपने कभी दम बिरयानी बनाया होगा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। लेकिन अब मेरा बिरयानी ना माशाल्लाह से कभी भी नहीं जलता है और मैं बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनाती हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। अच्छा हाँ, चावलों की पानी में ना मैं शूट करना भूल गई थी, मैंने 3-4 ड्रॉप्स लेमन का भी डाला था। अगर आप लेमन जूस इसके अंदर डाल देते हैं ना तो चावल बहुत ही ज्यादा खिले खिले से बनते हैं। अगर लेमन जूस नहीं है तो 3-4 ड्रॉप आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, या फिर घी डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिरयानी हमारा एकदम तैयार हो गया था। जब पानी इसका ड्राई हो गया तो मैंने थोड़ी देर के लिए इनको 10 मिनट के लिए गैस ऑफ करके भी छोड़ दिया था और अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ। और हाँ, एक टिप्स और मैं आपको दूंगी, जब दम के टाइम पे मैंने 1 कप मिल्क डाला था ना, अगर आपको लगे कि उतने मिल्क में आपका चावल अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएगा तो आप उसमें हाफ कप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस बिरयानी को बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, किस तरीके से आपको चावल बनाना है, किस तरीके से आपको गोश्त अलग से बनाना है और किस तरीके से आपने आलू प्रिपेयर करना है। तो आप अगर सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बिरयानी बनाते हैं ना, तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी बिरयानी बना रहे हैं ना, तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली है और आप बहुत लकी हैं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। अदरवाइज मुझे इस बिरयानी को सीखने में कम से कम 6 से 7 साल लग गए हैं। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये बिरयानी परफेक्ट तरीके से कैसे बनती है। फाइनली मैं प्रैक्टिस कर करके इस बिरयानी को सीखी हूँ और ये बिरयानी कोई भी खाता है ना, मुझसे दोबारा इसकी डिमांड ज़रूर करता है दोस्तों। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन एज वेल। और अब यहाँ से जाते जाते मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता बिरयानी मसाला का जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी पिक्चर मेरे फ़ोन में पड़ी हुई थी। ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले बनाया था और ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये एक्चुअली मैंने 2 लोगों के लिए बनाया था, मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए, और ये पूरे साल भर का मसाला है। एक्चुअली हमारे घर में यही वाली बिरयानी ज़्यादातर बनती है, तो हम लोगों का ये मसाला पूरे साल यूज़ हो जाता है। और साथ में उसके अलावा भी हमें कबाब वगैरह बनाना होता है तो हम लोग उसमें भी यही मसाला डाल लेते हैं। तो इसमें देखिए, इस मसाले में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है यहाँ पर जायफल, जावित्री और सफ़ेद वाली जो मिर्च है यानी कि दक्कनी मिर्च। उसके साथ ही मैंने इसमें हरी इलायची डाली है, हरी इलायची भी अच्छे क्वांटिटी में जाएगा, और साथ में ही मैंने इसमें लौंग डाला है और दालचीनी डाला है। तो इस पिक्चर में जो जावित्री दिख रही है ना उसमें से मैंने आधी क्वांटिटी हटा दी थी, यानी कि आपकी हरी इलायची और सफ़ेद वाली जो दक्कनी मिर्च है वो और लौंग और दालचीनी, ये चारों चीज़ें इक्वल पोर्शन में जाएगा। और 2 जायफल आप डाल सकते हैं और जावित्री जो है ना उसको आप इसमें से हाफ डालिएगा, यानी जो सारी चीज़ें आप लेंगे ना उसका हाफ क्वांटिटी आप
जावित्री का लेंगे। और इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है तवे पर या कढ़ाई पर। ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद फ़ौरन ही आपने उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके आपने इसे फ्रीज़र में स्टोर करना है। फ्रीज़र में स्टोर करने से पूरे साल आपके मसालों में फ्लेवर बना रहेगा और खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी।